स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट की सीरीज में हम लोगों ने ऐसे 200 और 210 कंप्लीट किया था। आज हमारा टॉपिक है ऐसे 220 जो कहता है क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान रखना, ऑडिट की क्वालिटी की बात कर रहा है, फर्म के अंदर क्वालिटी की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरी फर्म की क्वालिटी की बात जब होगा तो वहां पर स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल SQC 1 वहां पर लग जाएगा। तो ऐसे 220 में दो सवाल आपको हमेशा ध्यान रखना है। पहला कि ऐसे 220 का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऐसे 220 बताता है। तो वो क्या ऑब्जेक्टिव है। दूसरा सवाल आपका होगा कि इंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा कुछ बातों के लिए, वो बातें कौन सी हैं। यहां पर हम लोग कुल मिला के 6 बातें पढ़ेंगे। कौन कौन सी, तो मैं आपको याद रखने के लिए पहले तो आपको पॉइंट याद करा दूं। ऐसे याद करो, आपको याद है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA लागू हुआ देश में, लागू हुआ या नहीं हुआ पर पास हुआ। हाँ, तो आप ऐसे याद रखो, एक अच्छे लीडर ने CAA को लागू करने के लिए इंगेज्ड होकर प्रॉपर परफॉर्मेंस दिया और पूरे प्रोसेस को मॉनिटर किया। अगर ये बात आप याद रखो तो कभी नहीं भूलोगे। एक अच्छे लीडर ने CAA को लागू कराने के लिए इंगेज्ड होकर परफॉर्मेंस दिया और पूरे प्रोसेस को हमेशा मॉनिटर करता रहा। तो लीडर से मतलब लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑडिट ऑफ फर्म, ये आपको पहला पॉइंट होगा। इंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी होगी कि वो ऑडिट की क्वालिटी के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल रहे, वो लीड करे, वो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से हो गया पहला पॉइंट। दूसरा CAA कंप्लायंस विद एप्लीकेबल इथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। तीसरी बात अगर हम करें तो वो होगा हमारा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, कि आपको जो एक्सेप्ट करना है अगर रिलेशनशिप को तो पहले क्या क्या करना है, ये जिम्मेदारी इंगेजमेंट पार्टनर की होगी, मतलब ऑडिटर की होगी। यस सर। और तीसरी जिम्मेदारी होगी असाइनमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट इंगेजमेंट टीम। अपनी टीम कौन सी है जहां ऑडिट करने जा रहे हो, क्या कैपेबल है, कंपीटेंट है या नहीं, ये जिम्मेदारी भी ऑडिटर की होगी। और इसके बाद CAA, मैंने बोला ना, इसके लिए वो इंगेज्ड होकर परफॉर्मेंस देगा, मतलब ओवरऑल इंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ये भी उसी की जिम्मेदारी होगी। और लास्ट में पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करता है, मतलब मॉनिटरिंग करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे साथ साथ बताओ, ऐसे 220 क्वालिटी कंट्रोल ऑडिट की बात करता है तो वहां पर दो सवाल होंगे। पहला, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दूसरा दूसरा इंगेजमेंट पार्टनर किन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जिसमें आपको पढ़ना है एक अच्छे लीडर ने CAA को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रॉपर इंगेज होकर परफॉर्मेंस दिया और उसको मॉनिटर किया। क्लियर है बात। अब इसके बाद हम एक एक करके शुरू करते हैं। पहली बात है कि ऑडिटर की, ये ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है एज पर ऐसे 220 कि वो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर लगाए इंगेजमेंट लेवल पर। क्यों लगाए, ताकि वो रीजनेबल एश्योरेंस दे सके दो बातों के लिए। पहला बात कौन सा होगा कि ऑडिट कंप्लायंस विद ऑल प्रोफेशनल एंड टेक्निकल स्टैंडर्ड और लीगल रिक्वायरमेंट। दूसरा किस बात का एश्योरेंस दे सके कि जो ऑडिट रिपोर्ट हमने इशू किया है वो अप्रोप्रिएट है इन दैट सर्कमस्टांसेस। क्लियर है बात। अब हम अपने पांचों या अपने 6 उन रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जाते हैं जो इंगेजमेंट पार्टनर की है। पहली है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ ऑडिट। सर, ऑडिट की क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ऑडिट एक इंगेजमेंट है। ऐसे कई सारे इंगेजमेंट होते हैं किसी भी फर्म में,
पूरे फर्म की क्वालिटी की बात करते हैं तो वहां SQC 1 पढ़ते हैं। यहां केवल ऑडिट की क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो SA 220 पढ़ रहे हैं। क्लियर है? इंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, पूरी जिम्मेदारी लेगा कि भाई ऑडिट इंगेजमेंट की क्वालिटी जो हम ऑडिट करेंगे वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। इंगेजमेंट पार्टनर ऐसे एक्शन लेगा, ऐसे ऐसे काम करेगा जो अप्रोप्रिएट मैसेज देगा अपनी पूरी टीम को कि तुम भी क्वालिटी पर ध्यान दो, और ये दो बातों पर एम्फेसाइज करेगा। पहला, कि हमारे लिए कुछ चीजों की क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप तो पूछा कौन सा, तो बोला एक काम करो, जो भी काम आप परफॉर्म करोगे, मतलब अपनी पूरी टीम के लिए है ये मैसेज, कि जो भी काम हम करेंगे वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए, उसे कंप्लाई करना चाहिए। दूसरा, ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जो फर्म है, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर जो है उसे हमें कंप्लाई करना है, और जो जैसा सरकमस्टांसेस होगा उस हिसाब से अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करेंगे। और साथ साथ हमारी इंगेजमेंट टीम में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपना कंसर्न रेज कर सकें विदाउट फियर ऑफ रिप्राइजल। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट आता है कंप्लायंस विद एप्लीकेबल इथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब आपको पता है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। लेकिन अगर वही बात करूं इथिकल रिक्वायरमेंट में, तो आपको याद है इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारी वाली 5 बातें आपको याद हैं, वही पॉइंट यहां पर आएगा। अगर हम तीसरी बात करें तो इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने से पहले वो एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस एनालिसिस करें। क्योंकि कोई भी रिश्ते हैं, कोई भी यहाँ पर जो इंगेजमेंट है, यहाँ पर जो रिलेशन है, वो कंटिन्यू करने के लिए कुछ बातें चेक करना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे क्या 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 जरूरी है, जैसे इंटीग्रिटी चेक करना जरूरी है, कंपिटेंस और कैपेबिलिटी अपनी चेक करना जरूरी है। भाई आप कंपिटेंट हो, आप कैपेबल हो, आपकी टीम कैपेबल है कि नहीं। अब पता चले आप ऑडिट करने अंबानी की कंपनी में पहुंच गए लल्लू मल्लू को लेकर 2 लोगों को, तो पॉसिबल नहीं है। आपके पास टाइम भी होना चाहिए, रिसोर्सेज भी हैं वहां पर परफॉर्म करने के लिए, और आपकी टीम, आप कंप्लाई करते हो इथिकल रिक्वायरमेंट को इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, आपका इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज नहीं हो रहा हो, और सिग्निफिकेंट मैटर्स दैट अराइज ड्यूरिंग द करंट आर प्रीवियस एंगेजमेंट एंड देयर इम्प्लीकेशंस ऑन द ऑडिट एंगेजमेंट। कुछ ऐसे मैटर जो पुराने और नए हुए हैं उनको भी ध्यान में रख के, तो ये सारी बातें आपको एनालाइज करना, समझना, जानना जरूरी है। ये इंफॉर्मेशन आप जरूर लोगे किसी भी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले। CAA फिर आता है आपका असाइनमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट इंगेजमेंट टीम मेंबर। मैं आपको हिंट करूं, अगर यही सवाल SQC में पढ़ेंगे तो वहां पर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करके पढ़ोगे। ह्यूमन रिसोर्स वर्ड यूज किया जाएगा, दोनों का मतलब एक है। आपकी जिम्मेदारी, मतलब इंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी होगी कि अपनी टीम जो है वो अप्रोप्रिएट टीम हो, अप्रोप्रिएट टीम असाइन करे। अप्रोप्रिएट टीम का मतलब होता है ये इंश्योर करे कि हमारी टीम कंपिटेंट है, कैपेबल है, जो टीम असाइन हमने किया है। क्यों जरूरी है कि हमारा जो इंगेजमेंट है वो कैन बी परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड लीगल रिक्वायरमेंट। क्या ये बात आप समझ सकते हो कि नहीं? हाँ सर। इसके बाद ओवरऑल इंगेजमेंट परफॉर्मेंस की बात करो तो इंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है, अपनी टीम को डायरेक्शन देगा, सुपरविजन करेगा, उनके काम को रिव्यू करेगा, रिव्यू डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा बिफोर ऑडिट रिपोर्ट इज इश्यूड। पूरे डॉक्यूमेंट को रिव्यू करेगा ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने से पहले। क्लियर है बात? फिर साथ ही साथ कंसल्टेशन लेगा डिफिकल्ट मैटर्स में किसी भी एक्सपर्ट से, जैसे पेंडिंग लिटिगेशन का केस है तो वकील वगैरह से बातचीत करेगा, है ना? आई होप बात समझ में आई। ये सारा काम किसकी जिम्मेदारी है? इंगेजमेंट पार्टनर की। और इंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटरिंग करने का। कैसे मॉनिटर करने का? कि इंगेजमेंट पार्टनर इवेल्युएट करेगा कि जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम है वो इफेक्टिव है या नहीं है, जो मॉनिटरिंग प्रोसेस हो रहा है
ये प्रॉपर सही से डिजाइंड है, इम्प्लीमेंटेड है या नहीं, क्यों? टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एसे 200। और एसे 200 में आपको पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव दो ही थे, रीजनेबल एश्योरेंस और कम्युनिकेशन वाला 2 पॉइंट। क्लियर है? साथ साथ इन बातों को डॉक्यूमेंट भी करेगा। मतलब कौन सी बातें सर? जैसे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, असाइनमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट एंगेजमेंट टीम और ओवरऑल एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। इन पांचों बातों को ये क्या करेगा? इनके आउटकम्स जो मिले हैं इन्हें वो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेगा। ठीक है? और कोई भी इश्यू अगर आइडेंटिफाई हुआ है इथिकल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग तो उसे भी डॉक्यूमेंट करेगा, है ना? और जो आपने एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस एनालिसिस किया है, जो कंक्लूजन तक आप पहुंचे हो, उसे डॉक्यूमेंट करो। और साथ साथ नेचर, स्कोप एंड कंक्लूजन्स ड्रॉन बाय द अंडरटेकिंग कंसल्टेशन इश्यूड रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करेगा। क्या आप लोगों को ऐसे 220 समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया कि दो ही क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में एक अच्छे लीडर ने सीएए को लागू कराने के लिए प्रॉपर इंगेजमेंट के साथ परफॉर्मेंस दिया और मॉनिटर किया। ये पॉइंट इसका एक्सप्लेनेशन था। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एसे में।